के टॉपिक के पर आते हैं। 15 के बाद क्या सिखाओगे बच्चों को? अब आप में से किसी का बच्चा है क्या जिसका 15वां बर्थडे हो चुका, आगे बढ़ चुका? किसी का है तो बताइए, शो ऑफ हैंड्स, बेटा बेटी कोई है तो। नहीं है तो कभी ना कभी तो होंगे, तो उस वक्त हम उनके लिए कुछ ना कुछ सिखाएंगे, वो बात मैं अभी करता हूँ आपको। तो 15 से ऊपर, यस, शालिनी मैम का बच्चा है और कुछ लोगों का होगा, यस, रूपाली मैम का भी है शायद, ओके, मेरा भी है, ओके, मेरी एक बेटी है। तो यहाँ से आगे क्या सिखाना है, ध्यान से सुनना। 22 साढ़े 22 तक बच्चों को सबसे पहले तो 2 चीजें हैं, और इसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है मेरे पास, तो आप या तो नोट्स बना सकते हो, बाद में मुझे भी शेयर करना, ओके। तो इस उम्र से आगे हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चे ने नॉलेज और स्किल, शब्द है नॉलेज और स्किल, क्या शब्द है? नॉलेज और स्किल बिल्ड करना है। अभी कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे साथ, या फिर मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि 17 से 22 के बीच में, उम्र के 17 से 22 के बीच में बच्चे का करियर का फाइनल लैप होता है या ना? अब मैंने देखो, मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग करता था पहले मैं, ओके, अभी तो मैं कोचिंग में हूँ, बट मैंने देखे बहुत सारे बच्चे 10वीं में भटक जाते हैं, 15 साल यानी 10वीं के करीब आते हैं बच्चे, ओके, 17 साल 18 साल के आसपास, यानी ये देखो 12 और 6 18 साल के आसपास 12वीं हो जाती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन 22-23 के आसपास हो जाता है। तो बच्चे ना 10वीं में क्लियर नहीं है क्या करना है, 12वीं में क्लियर नहीं क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को तो डिग्री के बाद भी क्लियर नहीं है क्या करना है, होता है। तो अगर ये स्ट्रक्चर से हम उनको गाइडेंस देते रहे, ये स्ट्रक्चर से उनको गाइडेंस देते रहे, तो होगा क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। बच्चा 22वें बर्थडे तक या 23वें बर्थडे तक ना एक किसी स्किल का और एक किसी नॉलेज का एक्सपर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल के तौर पे आप और हम सब लोग जो बैठे हैं ना, हम में कुछ ना कुछ तो एक ऐसी स्पेशलिटी है जो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कोई बात कर पाता है, कोई मशीन को रिपेयर कर पाता है, कोई मान लो जिसे कहते हैं अच्छे से सिखा पाता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई किसी भी क्षेत्र में हो, है या ना? एक ही चीज होती है जो आदमी को बड़ा बनाती है, लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ाती है। तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा 1 पॉइंट फोकस। क्या शब्द है? 1 पॉइंट फोकस। तो ये मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाला हूँ, और आपके सामने ये चीजें मैं बना भी दूंगा आज, है ना, ताकि अगली बैच को आसानी रहे। तो मैंने कहा आपके बच्चों को 1 स्किल और 1 नॉलेज सिखाना पड़ेगा आपको, ओके। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, कृपया ध्यान दें। एक स्किल और एक नॉलेज क्या होता है, बच्चे को अभी से आपको बोल के रखना पड़ेगा कि 22 या 23 साल की उम्र के बाद तुझे एक चीज बहुत अच्छी आनी चाहिए जिसको जमाना वैल्यू करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेजोरिटी ऑफ द लोग ना बहुत स्लो शुरुआत करते हैं करियर की, उसका रीजन ये होता है या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप एग्री करते हो मेरे साथ। तो बच्चे को जैसे वो 10th को आता है उसको बोलना है, फोर्स नहीं करेंगे हम, ध्यान से सुनिए मेरी बात, फोर्स नहीं करेंगे, बट बच्चे को बोलेंगे बेटा तूने ना कोई एक चीज, एक नॉलेज और एक स्किल अच्छे से सीखने की जरूरत है। तू सोच, एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कई सारे लोग जानते हो मेरी बड़ी बेटी है, तो उसको मैंने पब्लिक स्पीकिंग की कला सिखा रहा हूँ मैं उसे, है ना? आपको पता होगा, आप में से कई सारे लोगों ने उसे सुना भी है, ओके। दूसरी आर्टिस्ट्री, ओके, तो पेंटिंग वेंटिंग कर लेती है वो, तो ये 2 चीजों के पीछे लगे रहती है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो 2 में से एक में 2 ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, हर चीज करते रहते हैं, है ना? तो प्रॉब्लम में है, या फिर इसकी वजह से होता क्या है, फोकस किसी पे नहीं है और बच्चे का आगे चल के करियर का स्टार्ट बहुत स्लो हो जाता है। ध्यान से सुनिए, अब जो बच्चे स्पेशलिस्ट करियर में जाते हैं वो कुछ हद तक ठीक ठाक रह जाते हैं। मतलब क्या, आई विल एक्सप्लेन टू यू कि स्पेशलिस्ट करियर में जाते हैं मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे आपको एग्जाम्पल देना है तो, कि मान लो स्पेशलिस्ट करियर क्या होता है, मान लो कोई डॉक्टर बन रहा है, बराबर? तो डॉक्टर अगर बनना है तो उसको तो वही सीखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। या फिर कोई आईआईटी में लग गया है एक आधी स्पेसिफिक ब्रांच में, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है, या ना? शो ऑफ हैंड्स। पर मान लो कोई बीएससी को गया तो
भला उसका वो डिग्री के बाद फिर से पूछेगा अब मैं क्या करूं। कोई बीए को गया तो, कॉमर्स को गया तो, आयुर्वेदिक में पॉइंट। तो हमें बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। और एक बात होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पे ना हमें बच्चों को इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। क्या शब्द है? इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। मतलब क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इंटर्नशिप कितने लोगों ने नाम सुना है? तो यहाँ पे जैसे 15वां बर्थडे होता है बच्चे का, आपको उसको अलग अलग पैरामीटर पे इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। मतलब एक है फाइनेंस। अब फाइनेंस इंटर्नशिप क्या होती है पता है आपको? फाइनेंस इंटर्नशिप मतलब बच्चे को थोड़ा बहुत पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और उसको सीखने दो हाउ टू डील विथ मनी। अभी क्या होता है, छोटे लेवल पे 500, 1000, 2000 रुपए में धोखा भी खा लिया तो अच्छा है या ना? 20-22 साल में वो बोलेगा मेरे को एक बिजनेस शुरू करना है, 10 लाख देना, आपने दे दी और उसने क्या किया? छोटे लेवल पे उसको कुछ ना कुछ आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा फाइनेंस का। ओके, दूसरी बात ये होती है आपको ना उसको मान लो रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप की भी आपको उनको उसको ना गाइडेंस देनी पड़ेगी, इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप वाला। ओके, तो रिलेशनशिप में क्या होता है, कई बार ध्यान से सुनिए ये बात, अगर आप करोगे ना तो आपके बच्चे के दोनों साइड की लाइफ बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बताऊंगा आपको, ये रिलेशनशिप अगर आपने उसको ठीक से कोच की। एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ दिस कि जैसे बच्चे के 10th हो जाता है, उसकी हॉबीज, ध्यान से सुनना, और उसके पुराने दोस्त पीछे पड़ जाते हैं, कुछ नए लोग लाइफ में आते हैं, है या ना? बराबर है। अब ध्यान से सुनना, बच्चे के अगले स्टेज में भी यही होने वाला है। 22 से 28 या 30 साल की उम्र तक, 22.5 से मान लो 30 साल तक, अगले 7.5 साल में बच्चे का यही होने वाला है कि अभी जो उनकी लाइफ में है वो पीछे पड़ने वाले, और नए लोग आने वाले, नई जगह, नए लोग, नए टॉपिक। 10वीं का बच्चा जो गेम खेलता है 22 का होने तक वो गेम पीछे पड़ जाते हैं, वो दोस्त पीछे पड़ जाती है, वो जगह पीछे पड़ जाती है या ना? बराबर है। तो एग्जैक्टली सेम वे आगे होता है, 22 से 30 के बीच में ना, ध्यान से सुनना, रिलेटिव्स पीछे पड़ जाते हैं, माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं, घर पीछे पड़ जाता है और कुछ नया आ जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? टाइप करे आए या फिर हाथ दिखाए। इंपॉर्टेंट है या ना? शो ऑफ हैंड्स। अब अगर मान लो 10th के बाद हम हमारे बच्चों को ये सिखाए, ये समझाए कि किस तरह पैसे के साथ डील करना है, किस तरह रिलेशनशिप को, स्पेशली इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को मैनेज करना है, तो आगे चल के बच्चे को तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि बच्चा ये 15 से 22 साल की उम्र में सीखता क्या है, पहला वाला छोड़ दो अगला वाला पकड़ो। आजकल जमाना ऐसे ही बन गया है या ना? बराबर है। तो जमाना ऐसा बन गया तो बच्चा वैसे ही सीखेगा ना, और बच्चा वैसे सीखेगा तो प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चे ने पिछली बार क्या सुना, कॉलेज में आते तो छोटे वाले दोस्त पीछे हट गए, अभी वो बुक्स, वो हॉबीज पीछे हट गए। तो जैसे वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, उसकी शादी हो जाएगी, नई जगह पे जॉब जाएगा, फिर घर वाले भूल गए। फिर हमें वहां पे वैल्यू सिखानी पड़ेगी, हमें वहां पे उसको कोचिंग करना पड़ेगा कि किस तरीके से तू इनको भी टाइम दे सकता है, उसको भी टाइम दे सकता है, और तेरा ये ड्यूटी है, तो आगे चल के हमारा लॉस नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे शादी हो जाती है पुराने दोस्त वोस्त सब पिछड़ जाते हैं, स्पेशली महिलाएं तो जानती है ना, सब कुर्बान करके आ जाते हैं हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों को अगर ये सिखाएंगे तो लॉन्ग टर्म में बच्चे का आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे ना आप ना बच्चों को और एक बात जो है वो आपको सिखानी पड़ेगी बच्चों को इंटर्नशिप में, स्पेशली इस एज ग्रुप में। वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाता हूँ, आ गया ये, यस। इंटर्नशिप में ये जो रिलेशनशिप है ना, ओके, अभी यहाँ पे जिसे कहते हैं हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट सिखाने पड़ेंगे। मतलब क्या, मतभेद होते हैं, हाँ या ना? कई बार मतभेद हो जाते हैं, कई बार अपोजिशन हो जाता है। बच्चों को 15 से 22 के बीच में हमें अलग अलग एग्जाम्पल दे दे के ये सिखाना पड़ेगा।
ओके, और एक बात यहाँ पे आ जाती है और वो बात आती है हैंडलिंग गेम्स। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव गेम्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में, आया ना? अभी गेम्स कौन से मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को गेम्स ही नहीं पता और मैं वो सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। पहले तो ये समझे, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और हैंडलिंग गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और गेम क्या होता है समझते हैं। बच्चों को सिखाना पड़ेगा एग्जाम्पल दे दे के। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, मान लो किसी से अपनी बनी नहीं, है ना? बनी नहीं तो क्या होता है, बच्चे जानते नहीं, ज्यादा तो इमोशनल होते हैं, अपने अपने लेवल पे एक्शन ले लेते हैं, पर बाद में प्रॉब्लम आता है। रियल लाइफ में आप ये नहीं कर सकते कि आपके किसी के साथ नहीं बनी तो उसको कल्टी मार दो ऑफिस से, कर सकते हैं क्या? सॉरी, जीवन से। बच्चे को सिखाना पड़ेगा। कई बार एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास हमेशा 60-70 लोग होते हैं, ये ट्रेनिंग में होते हैं ना, आज अभी 36 लोग हैं। एक अलग सिचुएशन आ गया, हमें हैंडल करना पड़ेगा, है ना? बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मेरे मौन की वजह से आखिरी वाले 2 दिन यहाँ लिए नहीं मैंने, मेरी गलती है ना? अगर ये गलती मेरी है तो जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना? ओके, तो बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होगा कि आपके किसी और के साथ मत नहीं मैच होने वाले, क्योंकि देखो 10वीं आते आते ना बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, हाँ या ना? कितने लोग स्माइल देंगे मेरे को? हम भी तो ऐसे ही थे, 10th आते आते चिड़चिड़ होने लगती है, फिर ना बाकी चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे ही ये लेवल पे कोई आ जाता है, बच्चों को हमें सिखाना है कि शांति से इनके साथ कैसे डील करना है, पेशेंस के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये उसको ना, जब वो करियर में जाएगा, चाहे खुद का बिजनेस शुरू करे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या फिर चाहे वो ये करे, खुद का बिजनेस करे, या फिर उसे क्या कहते हैं हम, दूसरा वाला फैक्टर आता है कि नौकरी करे, है ना, जॉब करे। तो दोनों केस में ना कुछ तो पंगे होने वाले। तो इंसान को अलग, इंसान के मतों को अलग और मतभेदों को अलग रखना बच्चे को सिखाना है हमें। अब 15 साल से 22 साल में तो हमारे पास कई सारे मौके आएंगे, बार बार मौके आएंगे या नहीं? तो उन मौकों को यूज करना है, बट यूज तभी कर पाते हैं हम जब हम इसके बारे में सजग हो कि अरे यार इस स्टेज में ये सिखाना जरूरी है। जैसे पिछली बार मुझे कुछ लोगों ने बोला था, अरे सर क्या करे, पिछले वाला जो बचपन में आपने बोला ये सिखाना है, वो तो सिखाया नहीं, तो क्या करे? तो हमने कहा अभी से सिखा दो, है ना? देर आए दुरुस्त आए, है ना? तो पहले वाले 2 भी हम सिखा सकते, नहीं सिखा सकते ऐसी बात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो बच्चों को ये सिखाना है। दूसरी बात है गेम्स हैंडल करना सिखाना है, ध्यान से सुनना। अगर बच्चा गेम्स हैंडल करना सीख जाएगा ना, आगे चल के उसको बीपी शुगर नहीं होगा। ये क्या बोला मैंने? तो ध्यान से सुनना। पहली बात होती है नॉलेज और स्किल। अगर बच्चे का एक नॉलेज अच्छा है, एक स्किल अच्छा है, जिसमें वो मास्टर है, तो उसको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा करियर मिलेगा, बराबर है? खिचड़ी है, एक चीज ठीक से नहीं आती तो उसका प्रोग्रेस मुश्किल है। दूसरी वाली बात क्या है, जो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ये जो होता है, जिसे हम कहते हैं, हर जगह पे जीवन में ना ऐसे लोग आपको मिलने ही वाले हैं जो शकुनी जैसा काम करे अपने आपके जीवन में, मंथरा जैसा काम करे। यू नो शकुनी एंड मंथरा, सुना है नाम आपने? किस किसने सुना है? मामा शकुनी का नाम किसने सुना है, हाथ दिखाओ। वाह। मंथरा का नाम सुना है? मंथरा, एक मिनट। ओके, आजकल ये भी हो रहा है, कुछ लोग डीएनडी होते हुए भी फोन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सेटिंग का ये हो रहा है आजकल। चलो कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो होता है ना, आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म करें। थैंक यू, अप्रिशिएट। कुछ और लोग वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा होगा, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो करें ऑन। अच्छा, ये बाहर आवाज आ रही है, ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? थैंक यू। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ऐसे लोग आपके जीवन में आने ही वाले हैं, आने वाले हैं, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना एंड ईमानदारी से, हाँ, मेरा शब्द है ईमानदारी से। ईमानदारी से हाथ दिखाना अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई आदमी है जो आपका दिमाग खराब करता है, दिमाग का दही करता है क्या? करता है तो हाथ दिखाओ, है ना? अब आई टेल यू, हम अभी मैनेज नहीं कर पाते। वो एक वाक्य बोल के जाता है, हमारे 5 दिन खराब हो जाते हैं, हाँ या ना?
क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि हमें ये किसी ने सिखाया नहीं कम उम्र में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लो जैसे बच्चा 11th की बाउंड्री पे आता है, 10वीं 11वीं ना, ये गेम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो गेम शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चे ये देखो झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को पीटेंगे, बट वो प्योर होते हैं छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, है ना? तो झगड़ा करेंगे, गेम नहीं करेंगे। और बड़े बच्चे तो एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, मन के खेल खेलेंगे, है ना? तो उनको ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत 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 जरूरी है सिखाना। सॉरी, ये गेम मैनेजमेंट, गेम यानी एक दूसरे के साथ गेम करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सिखाना पड़ेगा। बच्चा अगर डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा उसकी तरफ, उसको पूछना पड़ेगा क्या हुआ, ऐसा हो। फिर वो बोलेगा इसने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कई बार पेरेंट्स गलती कर देते हैं, पेरेंट खुद बोल देते हैं हाँ बेटा बराबर है तेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने गलत किया, ये किया, वो किया। होना उल्टा चाहिए, होना उल्टा चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? माँ बाप ने बच्चे को सीधा बोलना चाहिए, बेटा ये तो रोज की बात होने वाली है आने वाले समय में तुम्हारी। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, हाथ दिखाए। तो कई बार ना कोई बच्चे को धोखा दे देता है, छेड़ देता है, पंगा कर लेता है, उसको तकलीफ दे देता है या और कुछ करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? वो बोलता है दिस इज नॉट फेयर, हम बोलते हैं हाँ दिस इज नॉट फेयर, ये वो। बट रियल लाइफ उल्टी है, रियल लाइफ में तो ये रोज होता है। यस। तो हमें बच्चे को ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना, ये गेम्स मैनेज करना सिखाना पड़ेगा 15वें बर्थडे के बाद। लिख लीजिए। अगर आपका बेटा या बेटी आपके पास आते हैं और बोलते हैं मामा मामा ऐसे हो गया, इसने मेरे साथ ये बिहेव किया, तो उसने बोलना बेटा वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बोलना है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये क्या कह दिया मैंने? और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं सर? बट ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कई 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 जगह पे पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, कोचिंग ले चुका हूँ। यही करना है। अगर मान लो आपका बच्चा कॉलेज में जा रहा है और किसी ने ना उसको कॉर्नर कर दिया, बहुत छेड़ा या तकलीफ दी थी या फिर टॉन्टिंग की, होता है ना ऐसे, होता है ना? ये देखो, बुलिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। ध्यान से सुनना। अरे शालिनी मैम सुन तो लीजिए पूरा मुद्दा मेरा, है ना? तो बच्चे को हमने क्या बोला? कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बोलना है? कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बोल दिया हमने बच्चे को, किसी ने ये तकलीफ दी, ऐसा वैसा सब कुछ कर लिया, तो उसको बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अर्ली एज में ये मिल रहा है। इसके आउटपुट तो ज्यादा सीरियस नहीं होते, है ना? बट सबक बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसको वो एक दो स्टोरियां सुना देने की। एक तो स्टोरी कौन सी? हाथी की। हाथी चला अपने हाल और कुत्ते भूखे हजार, ऐसा कुछ है वो, है ना? हाथी इग्नोर करते रहता है ना। जब भी हाथी जाता है तो कुत्ते बहुत गली के भोगते रहते हैं हाथी को, हाथी अपने अपने चलता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना, इफ नीड भी उनको सबक सिखाना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे गुड़ी गुड़ी होके नहीं चलता लाइफ में, हाँ या ना? आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। मेन चीज तो इसमें है, आपको हर्ट नहीं होना चाहिए किसी की बात। ये कम उम्र में ट्रेनिंग देंगे तो बच्चे आसानी से कर लेंगे। हमारी उम्र में ना हर कोई आके अपने, हमारा दिल तोड़ना बहुत आसान है या ना? कोई भी बाजू वाला आके ना कुछ तो बोल देता है, अपन 2 दिन दुखी। तो बच्चों को ये टफनेस सिखाना पड़ेगा। क्या? टफनेस, कि किसी ने कुछ तकलीफ की, ये किया वो किया, उसको बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें ये एक्सपीरियंस आ रहा है। अब उसको ये बताना है इससे सीखना क्या है, इससे सीखना क्या है। ऐसे लोग रोज आते रहेंगे तुम्हारी लाइफ में, तो तुम क्या करोगे? मामा के पास आओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे उसको ये बोलना है मामा के पास आना है, पापा के पास आना है, शेयर करना है। बट इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। ध्यान से सुनना। इन लोगों को या तो इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, और अगर वो किसी गलत लेवल पे जा रहा है, मान लो सेफ्टी को थ्रेट आ रहा है, सिक्योरिटी को थ्रेट आ रहा है, तो उनको हम रिपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप में से कई सारे लोगों ने कुछ जॉब किया होगा, या आपके कोई कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे जॉब में। आप अच्छा करने जाओ, कोई तो आता है गाड़ी करता है ना? करता है। जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, हर जगह होता है, हर जगह ये हो जाता है। तो बच्चों को सटल वे में या तो ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपना अपना काम पे ध्यान दे, या फिर उनको भिड़ जाए, सही तरीके से मैनेज करे। उसके भी तरीके हैं, आने वाले समय में शायद मैं आपको सिखा दूं, बट ये सिखाना पड़ेगा।
कई बार पेरेंट एक ही स्टेटमेंट में छोड़ जाओ देना, लक्ष्य दो नको, जाने दो, ध्यान मत दो उधर। तन्वी मैम कंफ्यूज हो गई है मराठी में क्या बोल दिया मैंने, है ना। तो वो मराठी वाले ज्यादा है ना मेरे सामने आज, तो हम बोल देते जाने दो बेटा, छोड़ दे, होता है चलता है ना। बच्चों को सीरियसली नोट करके सिखाना पड़ेगा। जब आप ये सिखाओगे, ध्यान से सुनो, जब आप ये सिखाओगे तब बच्चा रेडी रहेगा ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए। और बच्चा अगर ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए रेडी है, लाइफ को फेस करने के लिए रेडी है, तब जाके वो हेल्दी भी रहेगा आगे चल के। नहीं तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ज्यादा से ज्यादा लोग ना ऑफिस का सब कुछ घर पे लेके आते हैं क्या? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऐसे लोग देखे जो ऑफिस का घर पे लेके आते हैं, टेंशन टाइप करे आए, जरा हमें पता चले क्या क्या होता है। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे? ऑलमोस्ट सभी ने देखे होंगे। कुछ लोग हाँ कहेंगे, नहीं कहेंगे वो अलग बात है, पर ये बहुत 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 जरूरी है बच्चों को सिखाना। क्लियर है? यस। दूसरी बात है, आप जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है, पर बच्चे को नीड एंड वांट के बीच में ना सेपरेशन और उसका इम्पैक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट का इम्पैक्ट सिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मान लो ये हमने लिख दिया। तो ये अगला मुद्दा जो है वो है ये नीड वांट एंड मनी का। क्यों पता है आपको? ये पहले सिखाएंगे तो फायदा होगा, बाद में नहीं होगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जॉब को लग जाते हैं और अर्ली पार्ट में ना जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा उड़ाते हैं, है या ना। क्योंकि उनको पगार तो आ गया। अचानक एक बच्चा जो पॉकेट मनी लेता था उसको अभी डायरेक्ट पगार आ गई, बट उसको पता नहीं इसका करना क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ बच्चे माँ बाप को सपोर्ट करेंगे 2-4 महीने के लिए, बाद में क्या करेंगे? तो हमेशा ये याद रखना, लाइफ की अगली स्टेज के लिए बच्चों को हमें एक स्टेज पहले तैयार करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगली स्टेज के लिए एक स्टेज पहले तैयार करना है, और जब हम ये कर पाएंगे तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को ये कुछ बेसिक्स है, आपने शायद नोट भी किए होंगे। क्लियर है? कोई कंसेप्ट में डाउट है? तो बच्चे को ये कुछ चीजों पे बेसिक बनाना पड़ेगा। एक नॉलेज, एक स्किल को पुश करना है ताकि वो करियर के लिए रेडी हो जाए। दूसरी बात है उसको इंटर्नशिप देनी है, और इंटर्नशिप कितने मुद्दों पे देनी है? इंटर्नशिप उसको कई सारे मुद्दों पे देनी है। जैसे कि मान लो ये स्क्रीन पे है आपके पास, फाइनेंस की इंटर्नशिप देनी है उसको, हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है, ईगो इशू बनाना सीख जाते हैं बच्चे, बाद में ना पूरी जिंदगी उसी में फंस जाते हैं, है या ना। शो ऑफ हैंड्स अगर आप एग्री करते हो तो बच्चों को ना सिखाना पड़ेगा, यार ये सब छोड़ो, छोड़ो इसको, लेट गो, इसको छोड़ो, बाजू में कर दो इसको, और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये चीजें रोक, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों, बच्चों को ये सिखाना कि ये चीजें आने वाली है अगले लाइफ में। हम रियलिटी को रोक सकते हैं क्या? पक्का वो आने ही वाला है, तो बच्चों को रेडी करें, आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने बच्चों को ये सब सिखा दिया, फाइनेंस सिखा दिया, हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट सिखा दिया, फाइनेंस मतलब क्या, थोड़ा बहुत पैसे का जिम्मेदारी दे दो ना उसे, है ना। नीड वांट और मनी ये भी बताना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा सजग बनाना पड़ेगा जीवन के अगले अगले लेवल्स के प्रति। आगे देखिए, गेम्स ऑफिस में, गेम्स को ऑफिस पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, है ना। ये शब्द भी तो आ सकता है गेम्स के लिए, ऑफिस पॉलिटिक्स, तो वो भी सिखाना पड़ेगा। और रिलेशनशिप प्रॉपरली किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बच्चे को ये आदत नहीं लगनी चाहिए कि पिछले वाले छोड़ दिए और अगले वाले पकड़ लिए। हर स्टेज पे बच्चे को ये सीखना पड़ेगा कि हम एक पिछला वाला भी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज माँ बाप पीछे पड़ रहे हैं आज की जनरेशन में। कितने लोग आपने देखे जो माँ बाप को आजकल ध्यान नहीं दे रहे? बहुत है ना। तो आप भी तो माँ बाप हो, हम भी तो माँ बाप हैं, सिखाएंगे बच्चों को सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? शो ऑफ हैंड्स।